नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज का दिन बहुत ही शुभ है। शुभ इस तरीके से है कि आज 31 दिसंबर है 2021 का आखिरी दिन और कल नया साल नव वर्ष शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है सभी लोग बहुत ही हर्षोल्लास में हैं। मैं भी बहुत हर्षोल्लास में हूँ और बहुत सारी तैयारियाँ की हैं मैंने नया साल मनाने के लिए। और एक दो जगह मैं घूमने भी जा रहा हूँ जहाँ मैं बहुत सारे वीडियोज़ आप सबके लिए बनाऊँगा, तो आप सब देखिएगा। बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि नया साल है और हम बहुत तरीके अलग अलग तरीके से नया साल मनाते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर आप देखें तो उन तरीक़ों में बहुत सामान्य सी बात होती है कि सभी एक जैसा ही कुछ न कुछ करते हैं। पार्टी करते हैं, फंक्शन करते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट लेते हैं। तो बहुत नए साल में बहुत कुछ नया सा नहीं होता। या मैं गलत भी हो सकता हूँ। आप सोच के देखिए कि क्या वाकई नया होता है साल दर साल जो हम नया साल मनाते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कुछ नया करने की कोशिश या कुछ नया शुरू हम कर सकते हैं। और वो एक दो चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ और आप भी कर सकते हैं, वो ये कि सबसे सुंदर बात होती है पुस्तकों के साथ रहना। तो देख रहे होंगे आप मेरे साथ बहुत सारी पुस्तकें हैं और उस पर मैं कार्य भी करता हूँ। आप लोग पढ़िए पुस्तकें, पुस्तकों से शुरू करिए, पुस्तकों को उपहार में दीजिए, उपहार में पुस्तकों को लीजिए। अगर कोई कहता है आपसे कि भाई गिफ्ट देना है और आपको पता है कि हाँ यहाँ से मुझे गिफ्ट मिलता है, तो पहले ही बोल दो कि देखो मुझे किताबें गिफ्ट कर दो। तो एक नई शुरुआत होगी। तो इस तरीके से अपने नए साल को मनाएं और क्या पता कि वो नया साल फिर क्या कमाल कर जाए। तो आज मैं नया साल मनाने के लिए और आखिरी इस वर्ष के आखिरी दिन को विदा देने के लिए एक कविता, मैं बहुत ही सुंदर कविता आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। ये कविता मुक्तिबोध जी की है। मुक्तिबोध जी बहुत ही एक कहें अव्वल दर्जे के कवि रहे हैं और ये कविता मैं पढ़ रहा हूँ तार सप्तक पुस्तक से, जिसका संपादन अज्ञेय जी ने किया था। इसमें 7 कवियों के कविताओं का संकलन है जो कि अज्ञेय जी ने बहुत ही मेहनत से, अगर इस किताब को पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कितनी मेहनत से उन्होंने इस पहली पुस्तक को, तार सप्तक की पहली पुस्तक को निकाला था। इसके और भी खंड हैं आगे जो कि अज्ञेय जी ने ही उनका भी संपादक किया है। और कविता का शीर्षक बहुत ही सुंदर है। मैं कविता खोज रहा था कि कौन सी कविता आपके लिए पढ़ूं, तो इस कविता का शीर्षक मुझे मिला मृत्यु और कवि। तो ये कविता ही अपने आप में, इस कविता का शीर्षक ही इतना सुंदर है कि मैं यहाँ पे आके ठिठक गया। तो आप लोगों को पढ़ता हूँ ये कविता मृत्यु और कवि। बस थोड़ा सा मैं इस कविता के बारे में बता दूँ कि कवि कहना क्या चाहता है, वो मैं 2 लाइनें बताऊँगा। वो ये है कि किसी भी दशा, दुर्दशा या स्थिति परिस्थिति में कवि के कहने का मकसद है कि आप आप एक तरीके से सम अवस्था में रहें, विषम अवस्था में ना रहें, अपने आप को विचलित ना होने दें। लेकिन ये बात इतनी सामान्य है नहीं जितने सामान्य तरीके से मैंने एक पंक्ति में बताई है। उस बात को कितने गहरे तरीके से कवि ने अपनी संवेदनाओं से व्यक्त किया है, वो हम इन पंक्तियों से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए सुनते हैं मुक्तिबोध जी की ये कविता, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक मृत्यु और कवि। कविता कुछ यूं शुरू होती है कि घनी रात बादल रिमझिम है, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक निस्तब्ध वनांतर, व्यापक अंधकार में सिकुड़ी सोई नर की बस्ती भयकर, है निस्तब्ध गगन सो रोती सी सरिता धार चली गहराती, जीवन लीला को समाप्त कर मरण सेज पर है कोई नर, बहुत संकुचित छोटा घर है, बहुत संकुचित छोटा घर है, दीपालोकित फिर भी धुंधला। मतलब दीप चारों तरफ है लेकिन उसके बाद भी धुंधला धुंधला सा लग रहा है वो घर। वधु मुच्छिता पिता अर्धमृत, दुखिता माता स्पंदनहीना, घनी रात बादल रिमझिम है, दिशा मूक कवि का मन गीला। यह सब क्षणिक, इस पंक्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा कि यह सब सारे दुखों के बाद भी कवि क्या कहता है कि यह सब क्षणिक क्षणिक जीवन है, मानव जीवन है क्षणभंगुर। ऐसा मत कह मेरे कवि, ऐसा मत कह मेरे कवि, इस क्षण संवेदन से हो आतुर, जीवन चिंतन में निर्णय पर अकस्मात मत आओ निर्मल। कहता है कि बहुत ही आतुरता से कोई
फैसला मत ले लो। बहुत ही आतुरता से अपने जीवन चिंतन को इस तरीके से मत व्यक्त करो कि वो बहुत सतही रह जाए। थोड़ा गहरे तरीके से हमें इस पर चिंतन करना है। इस विभत्स प्रसंग में रहो तुम अत्यंत स्वतंत्र निराकुल। इस विभत्स प्रसंग मतलब बुरी से बुरी स्थिति में भी तुम अत्यंत स्वतंत्र रहो। निराकुल का मतलब जो परेशान न होता हो, निराकुल रहो और स्वतंत्र रहो। भ्रष्ट न होने दो युग युग की सतत साधना महा आराधना। जो अपनी इस जीवन की यात्रा है, जो साधना है, जो महा आराधना है, उसको इतनी जल्दी भ्रष्ट मत होने दो। इस क्षण भर के दुख भार से रहो अविचलित, रहो अचंचल। बहुत ही सरल सी पंक्ति है ये, बहुत आसानी से हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में ये बैठ जाएगी। बस इसे बहुत गहरे से और बहुत अंतर ध्यान से सुनने की बात है कि इस क्षण भर के दुख भार से रहो अविचलित, रहो अचंचल। अंतर दीपक के प्रकाश में विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम। जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। ये आखिरी दो पंक्ति बहुत ही प्यारी है। अंतर दीपक के प्रकाश में विनत प्रणत आत्मस्थ रहो तुम। इसका मतलब कवि क्या कहना चाहता है? अंतर दीपक मतलब स्वयं का जो दीपक है, जो स्वयं अपने भीतर दीपक जल रहा है, उसके प्रकाश में, बाहर के किसी प्रकाश में, बाहर के किसी भी तरीके के बंधन में या किसी भी तरीके के प्रभाव में नहीं आना है। कवि कहता है कि अंतर दीपक के प्रकाश में अपने अंतर का जो दीपक है उसमें विनत प्रणत, विनम्र तरीके से प्रणाम करो, या कहने का मतलब विनम्र तरीके से उसमें आत्मस्थ रहो। जीवन के इस गहन अतल के लिए मृत्यु का अर्थ कहो तुम। और तब जाकर के तुम जो जीवन का ये गहन, या यूँ कहें कि जीवन की जो गहराई है, उसमें जाकर के तुम मृत्यु का अर्थ कहो। मृत्यु का अर्थ कहने का मतलब कि जो जीवन की सबसे सर्वोच्च बात हो सकती है, या जीवन की जो सबसे गहरी बात हो सकती है, वो आप तभी कह सकते हैं जब आप अपने ही अंदर आत्मस्थ हो, अपने ही अंतर दीपक के सामने आप झुके हुए हो, आप श्रद्धावान हो। आगे कभी कहता है कि क्षण भंगुर के इस क्षण में जीवन की गति, जीवन का स्वर 200 वर्ष आयु यदि होती तो क्या अधिक सुखी होता नर। इसी अमर धारा के आगे बहने के हित यह सब नश्वर। सृजनशील जीवन के स्वर में गाओ मरण गीत तो सुंदर। तुम कवि हो ये फैल चले मृदु गीत निबल, मानव के घर घर ज्योतित हो मुख नव आशा से, जीवन की गति जीवन का स्वर। कितनी सुंदर बात कही है कवि ने कि कवि मृत्यु की बात कहते हुए भी वह जीवन की आशा की तरफ इंगित करता है। वह मृत्यु की सबसे अंतिम अवस्था की बात करते हुए भी वह आत्मस्थ रहते हुए आपके मुख को सुसुंदर, सुंदर और आशावान बनाना चाहता है। और असलियत में आशावान वही हो सकता है, या यूं कहें कि पूर्ण रूपेण वही आशावान हो सकता है जो पूरी तरह से मृत्यु को समर्पित हो। और मृत्यु को समर्पित होना इतना आसान भी नहीं है। वह तभी हो सकता है जब हम अपने ही अंतर दीपक के प्रति आत्मस्थ रहें, विनम्र रहें और झुके रहें। तो इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और फिर से कहता हूं कि नया साल आप सब लोग पुस्तकों से शुरू करिए, कुछ कवियों से शुरू करिए जो आपके अंदर, आपकी आत्मा में बैठ जाएं और नया वर्ष आपके लिए शुभ और मंगलकारी हो। धन्यवाद।